फरमा मेरे परवरदिगार मेरे लिए क्या तोहफा मिलेगा, मुझे क्या तोहफा मिलेगा, मेरी उम्मत को क्या मिलेगा। फरमा मेरे हबीब मैंने 50 नमाजें अता कर दी, नमाज मेरी मुलाकात का जरिया होगा, नमाज मुझसे लेने का जरिया होगा, नमाज कलाम करने का जरिया होगा। आपकी उम्मत नमाज पढ़ेगी, अल्लाहु अकबर कहेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। वो नमाज पढ़ेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, एक एक जुमले का मैं जवाब दूंगा। मेरे महबूब नमाज मेरी और मेरे बंदे के दरमियान मुलाकात का सबब होगा, कलाम का सबब होगा। एक जुमला आपका उम्मती बोलेगा, उसको मेरी तरफ से जवाब दिया जाएगा, मेरी तरफ से जवाब दिया जाएगा। फरमा 50 नमाजें लेकर जाइए। अल्लाह दूसरा इनाम क्या है? फरमा मेरे हबीब आपकी उम्मत के लिए दूसरा इनाम यह है, कुरान पाक की पहली सूरतुल बकरा। फरमा उसका आखिरी उम्मत आपकी उम्मत को दे दिया। उसका आखिरी रुकू सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू आपकी उम्मत के लिए है। अच्छा इसमें क्या खुसूसियत है भाई? सारा कुरान तो जमीन पे आया है, अल्लाह ने मौके महल के लिहाज से अता किया है। सूरतुल बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल से, इसमें कुछ तो खुसूसियत है ना कि अल्लाह ताला अर्श आजम पर खास तौर पर यह आयत दे रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान आता रहा, लेकिन ये रुकू अल्लाह ने बराए रास्त खुद अता किया कि मेरे हबीब ये तोहफा है। वजह क्या है? शारिहीन ने, मुफस्सिरीन ने इसकी बहुत सारी वजूहात, एक वजह याद रख ले बस, बाकी तो आप नहीं याद रखोगे। एक वजह याद रखो, इस आखिरी रुकू में सारा पढ़िए। अब मैं सारा पढ़ नहीं सकता वक्त की वजह से, तर्जमा भी नहीं कर सकता। मैं एक दरख्वास्त जरूर करता हूँ, आप सब ये वादा करके जाओ इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ोगे इंशाअल्लाह। ये हमारा तोहफा है यार, सारा कुरान ही तोहफा है, लेकिन ये खास है, इसमें कुछ तो है ना। फिर वो रुकू पढ़ें, फिर कोई भी मुस्तनद तफसीर लेकर उसका तर्जमा पढ़ें कि उसके अंदर है क्या, आपको पता चलेगा उसके अंदर है क्या है। अल्लाह पाक ने जो वहां पर अता किया, फरमाया आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समीना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीह ला युकल्लिफुल्लाहु। अब देखिए जुमले क्या है, फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। आखिरी रुकू अता फरमाया जिसका सरसरी सा तर्जुमा मैंने जिक्र कर दिया, मैं जिक्र करने लगा। ये दुआ है, ए मेरे परवरदिगार मेरी भूल को भी मुआफ फरमा, ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा, ए परवरदिगार मुझ पे कोई बोझ भी ना डाल जिसे उठाने की हिम्मत ना रहे, जिसे बर्दाश्त करने की ताकत ना रहे। आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह ने दुआओं का जिक्र किया, उम्मत को तरगीब दी गई, ये दुआएं अल्लाह से मांगते रहना, ये दुआएं अल्लाह से करते रहना, ये अल्लाह से लेते रहना। लेकिन आज के उम्मती को याद ना रहा अल्लाह पाक ने क्या हुक्म दिया, मुझसे मांगना क्या है, मुझसे लेना क्या है, मुझसे सवाल क्या करना है। आज माल का सवाल याद रहा, दौलत का सवाल याद रहा,
रहा, कोठी बंगलों का सवाल याद रहा। जो अल्लाह पाक ने चाहा मेरा बंदा मुझसे ये मांगता रहे, मेरा बंदा मुझसे लेता रहे, उम्मत ने उसे भुलाया। अल्लाह पाक क्या चाहता है, मुझसे क्या मांगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरा बंदा ये दुआ करे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी खताओं को मुआफ फरमा, मेरी भूल को मुआफ फरमा, मुझ पे वो बोझ ना डाल जिसे उठाने की हिम्मत ना रहे, जिसे बर्दाश्त करने की ताकत ना रहे। माली एतबार से भी ये दुआ, सेहत के लिहाज से भी ये दुआ, हालात के लिहाज से भी ये दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार ऐसे हालात से हिफाजत फरमा जो बर्दाश्त से बाहर चले जाए, मेरी ताकत से बाहर चले जाए। ऐसे इम्तिहान से महफूज फरमा जिस इम्तिहान की मैं ताकत ना रखता हो। अल्लाह पाक ये चाहता है मेरा बंदा दुआएं करता रहे। सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू मिला, तीसरा इनाम फरमाए मेरे हबीब आप मेहमान बन के आए, मैं मेजबान हूँ। हर मेजबान अपने मेहमान को राजी करेगा, दुनिया वालों का तरीका है खिलाकर राजी करेगा, पिलाकर राजी करेगा, हालो अहवाल लेके राजी करेगा, अच्छा बिस्तर लगा के राजी करेगा, खिदमत करके राजी करेगा। लेकिन ये मुलाकात है अल्लाह और अल्लाह के महबूब के दरमियान। अल्लाह भी जानता है मेरा हबीब राजी किस बात पर होगा, मेरे महबूब की खुशी क्या है। अल्लाह भी जानता है मेरा हबीब उम्मत के लिए राजी होगा, उम्मत के लिए ऐलान होगा, मेरा महबूब राजी हो जाएगा, उम्मत की मगफिरत का वादा होगा, मेरा हबीब राजी हो जाएगा, उम्मत की निजात का वादा होगा, मेरा हबीब राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब मेरा तीसरा इनाम ये है, तीसरा तोहफा ये है, आपका जो उम्मती ईमान की हिफाजत करके आया, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया, फरमाया मेरे हबीब आपकी निस्बत की वजह से सारी उम्मत को जन्नत अता कर दूंगा। जिसने अपने आप को शिरक से बचा लिया, कुफर और शिरक की तो माफी नहीं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये तो वादा कुरान का है, मुशरिक की माफी नहीं है। उसके अलावा फरमाया आपसे वादा है आपके हर उम्मती को जन्नत अता करूंगा। ये तो सूरतुल ज़ुहा में भी है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, इतना दूंगा आप राजी हो जाएंगे। 3 इनाम मिल गए, 50 नमाजें हैं, सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू है, पढ़ा करो सुबह भी, और इसमें बड़ी दुआएं हैं। जो बंदा ये पढ़ ले समझो कि उसने वो दुआएं मांग ली हैं। लेकिन एक दफ़ा पढ़ें, तर्जुमा देखें, इंशाअल्लाह पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाएगा। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उसकी तफसील बताऊं, इतना आला रुकू है। इसलिए मेरे हबीब ने फरमाया जिसने सुबह और शाम सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ लिया बस उसके लिए वो काफ़ी हो गया। अब इससे बड़ी मैं दलील नहीं दे सकता, उसके लिए वो काफ़ी हो गया। पढ़ा करो। क्या इनाम? 50 नमाजें। या अल्लाह खुश हो गए। और भी जो बातें हुई, वापस आ रहे हैं छठे आसमान पर। आखिरी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर क्या मिला? फरमाया 50 नमाजें। 50 नमाजें। कहा इतनी नमाजें नहीं पढ़ेंगे, कम करवाएं। सब पता है आपको। आते रहे जाते रहे, 9 चक्कर लगे। कितने? 9 चक्कर। इसमें कुछ बातें काबिल तवज्जो। नंबर 1, 9 चक्कर बार बार आ रहे, 5 कम हो रही, फिर आ रहे, फिर जा रहे, फिर आ रहे, फिर जा रहे। एक वजह तो बार बार अल्लाह तो जानता था ना 5 ही रहेंगे, पहले कहता था 5, 45 मुआफ, लेकिन 5 5 5 5 अल्लाह खुद तखफीफ कर रहा है। मेरे आका ने नहीं कहा कि 5, अल्लाह अर्ज कर रहे हैं अल्लाह कुछ कम करे, अल्लाह फरमाते 5 कम, फिर जाते या अल्लाह और कम, फिर 5 कम। चाहता तो डायरेक्ट 45 छोड़कर 5 बाकी। ये बार बार क्यों लगाया? ताकि मेरा महबूब बार बार मुझसे मिलने के लिए आता रहे। महबूब और मुहिब की मुलाकात होती रहे, आता रहे, जाता रहे, बात करता रहे, कलाम करता रहे, मांगता रहे। नंबर 2, दूसरा नुक्ता बड़ा है, 9 मरतबा आए गए हैं। अल्लाह ने 9 मरतबा ही तकवीफ की है। अल्लाह ये सबक दे रहा था कि मेरा बंदा जितनी मर्जी मरतबा मुझसे मांगे अल्लाह अता करता, अल्लाह थकता नहीं है। वो चाहता है कि मांगता ही रहे, बंदा लेता ही रहे। दुनियादार के पास 3 दफा जाओ, दरवाजा बंद, ठक,
धक्के, ये सबक दे रहा अल्लाह, आओ आई जाओ आई जाओ, मेरे खजाने बहुत है, मैं कम करता रहूँगा। 5 रह गई। अब उदासी तो थी ना कि 50 कहाँ 5 पढ़ती 50 तो 50 की जन्नत मिलती, अब 5 पढ़ेंगे तो 5 की मिलेगी। उम्मत के लिए फिक्रमंद है ना, हरीसुन अलैको, हम जैसे नहीं। हम जो हाल कर रहे हैं कभी उस पर भी गौर करो कि हम अपने हबीब के साथ क्या रवैया कर रहे हैं और उनकी मोहब्बत का मयार क्या है। उदास हैं, 5 लेकर आ रहे हैं, लेकिन उम्मत के लिए कम करवाइए। अल्लाह जानता था जब उदासी से जा रहे थे, अब 10वीं मर्तबा अल्लाह ने खुद आवाज दी। छठे आसमान से जब जाने लगे खुद आवाज आई, हदीस में खुद है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब उदास मत होइए, आपकी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, अजर मैं 50 का ही दूंगा। आप यहां आए हैं मुझसे मिलने के लिए, आपकी वजह से 5 रह गई है, नमाजें ये 5 ही पढ़ेंगे, अजर मैं 50 का ही दूंगा। जन्नत में इनको 50 वाली ही दूंगा, दरजात में इनको 50 वाले ही दूंगा। ये 5 पढ़ के मुझे राजी करे। फरमाया मेरे हबीब आपके सदके में सवाब मुझसे 50 का ही लेकर जाएंगे। अब कैसी गफलत है, 5 पढ़ के भी 50 नहीं ले सकते।